जैसा कि अब तक हम समझ चुके हैं कि ब्रायन विस को आत्मा लोक के विषय में जानने में, देवात्माओं के विषय में जानने में अधिक रुचि हो चुकी थी और वो कैथरीन के पूर्व जन्मों के विषय में नहीं बल्कि देवात्माओं के विषय में, वो क्या कहती हैं इस विषय में जानना चाहते थे। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं था। पिछले सेशन में ब्रायन विस को देवात्माओं के अपने मार्गदर्शक के अनुभव हुए थे, लेकिन अब जब ये सेशन चल रहा था तो इसमें कैथरीन अपने पूर्व जन्मों के विषय में बता रही थी। वो बता रही थी कि किस प्रकार एक मंदिर है, मंदिर के बाहर हरे रंग की मूर्तियां हैं। वो एशिया में किसी जगह पर होने का जिक्र कर रही थी, लेकिन ब्रायन विस को जैसे कि उन्हें सिर्फ देवात्माओं के विषय में जानने की इच्छा थी, लेकिन ये प्रक्रिया ऐसे हो नहीं सकती थी क्योंकि एक जन्म से गुजरने के बाद फिर एक जो मृत्यु की अवस्था है वहां तक पहुंचने के बाद ही देवात्माओं के एक्सपीरियंस हो पाए थे। अब उसने एक स्थान का जिक्र करना शुरू किया। उसने कहा कि एक बड़ी सी इमारत है, उसके आगे हरे रंग की मूर्तियां हैं, इमारत के ऊपर शिखर है और भूरे रंग के गोले हैं। ये कुछ मंदिर जैसी इमारत का जिक्र हो रहा है। आगे उसने कहा कि 17 सीढ़ियां हैं। वो सीढ़ियां तक काउंट करके बता पाई कि 17 सीढ़ियां हैं और जैसे ही हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो ऊपर एक कमरा है। यहाँ पे कुछ जलने की स्मेल आ रही है। यहाँ पे जो लोग हैं उनके सिर मुंडे हुए हैं, उनके चेहरे गोल हैं, आंखें काली हैं और खुद कैथरीन के पैरों में, उसके पंजे पर चोट लगी हुई है। वो यहाँ मदद के लिए आई है। कैथरीन का पंजा सूजा हुआ है और वो आगे एक कदम भी नहीं रख पा रही है। उसके पंजे में कुछ चुभा हुआ है, उसके पैर में कुछ चुभ गया है। पंजे पर कुछ पत्तियां रखकर वो उसके पैर का इलाज कर रहे हैं। फिर आगे उसने उन पत्तियों का नाम भी लिया। उसने कहा टेनिस, टैनिन या टेनिस एसिड, इस नाम से एक पौधा है जिसका पुराने समय में उसकी जड़ का, पत्ती का, उसके फूल का, हर चीज का प्रयोग दवाई के रूप में किया जाता था। ये शायद उसी पौधे का जिक्र है। पहले उसके पैर को साफ किया गया। उसके पैर में थोड़ा जहर है, शायद किसी चीज ने काटा है। कैथरीन को बहुत दर्द हो रहा था। उसे कोई कड़वी दवाई भी पीने के लिए दी गई जिसे पी नहीं पा रही थी वो, उसे उबकाइयां आ रही थी और इस इलाज से वो स्वस्थ भी हो रही थी। उस जन्म में जो कैथरीन का जीवन था वो एक बहुत गरीबी भरा जीवन था। एक दिन रोटी है, एक दिन नहीं है। वो अक्सर चावल खाया करते थे, कभी कभार अनाज खाया करते थे। गरीबी खत्म ही नहीं हो रही थी। और जब वो अपने इस जन्म की मृत्यु पर पहुंची तो उस स्थिति के बाद सेशन से बाहर आने से पहले उसने एक शब्द कहे ब्रायन विस से। उसने कहा, रॉबर्ट जेरार्ड को आपकी जरूरत है। अब कौन रॉबर्ट जेरार्ड? उसे सिर्फ एक नाम लिया, ऐसा नाम जिसे ब्रायन विस जानते भी नहीं। और इस बात का क्या मतलब है कि रॉबर्ट जेरार्ड को आपकी जरूरत है? सिर्फ ये एक लाइन। अब ये राज आगे जाके खुलता है कि रॉबर्ट जेरार्ड है कौन। यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है कि कैथरीन जब भी इन सेशन से गुजरती थी तो उसे अपने पास्ट बर्थ का सब याद रहता था। जो कुछ भी उसने पास्ट बर्थ में देखा होता था वो उसे पूरी तरह से याद रहता था। लेकिन अगर किसी मार्गदर्शक ने या देवात्मा ने उसके थ्रू कुछ भी कहा है तो वो कुछ भी उसे याद नहीं रहता था। किसी शब्द को वो बिल्कुल ही भूल जाती थी। तो जब वो सेशन से बाहर निकली और जब उससे ब्रायन विस ने पूछा कि मास्टर या देवात्मा, इन शब्दों का क्या मतलब है, इस पर कैथरीन का जवाब था, कोई गोल्फ टूर्नामेंट होगा। मतलब वो टोटली अनजान थी इस बात से।
देवात्मा या मार्गदर्शक जब कैथरीन के थ्रू बोलती थी तब वो टोटली पूरी तरह से अनजान होती थी इस बात से, और सेशन से बाहर निकलने के बाद उसे कुछ याद भी नहीं होता था। आप यहाँ पर यह भी याद रखिए कि बेशक कैथरीन की हालत में सुधार होता जा रहा था, इतना लंबा प्रोसेस चल चुका था, लेकिन कैथरीन की जड़ें भी, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म से वो जुड़ी हुई थी, तो उसकी जड़ें भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो कई बार इस बात पे क्वेश्चन मार्क लगाती थी कि क्या वो अपने पूर्व जन्मों में जा रही है, जबकि इतना सब कुछ हो चुका था। यानी पुनर्जन्म की जो अवधारणा है, इसके साथ कनेक्ट कर पाने में उसे अब भी दिक्कत थी। ये उसके जो पूरे जीवन के संस्कार थे उसकी वजह से था, लेकिन जब उसे अपने पूर्व जन्मों के साथ कनेक्ट होने में, इस बात पे बिलीव करने में ही दिक्कत आ रही थी, तो डॉक्टर ब्रायन विज ने उसे देवात्माओं के विषय में, वो जो कुछ भी देवात्माओं के विषय में बताती थी, इस बारे में उसे कुछ नहीं बताने का फैसला किया, क्योंकि वो चाहते थे कि पहले वो ठीक हो, अपनी इन स्थितियों को समझे, उसके बाद में उसे इस विषय में बताया जाए। तो ब्रायन विज ने देवात्माओं के बारे में या अपने मार्गदर्शक उसके थ्रू बोलकर क्या बताते हैं, इस बारे में कैथरीन को कुछ नहीं बताया। जब डॉक्टर ब्रायन विज का वैज्ञानिक दिमाग यहाँ हार मान गया, तब उन्होंने कैथरीन की रजामंदी से अपनी वाइफ कैरोल की मदद ली, जो कि खुद भी बहुत बेहतरीन मनोचिकित्सक थी। ब्रायन विज इस मसले पर अपनी वाइफ का नज़रिया जानना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर आकर वो तो वैज्ञानिक जो उनकी सोच थी वो काम नहीं कर रही थी, तो वो इस मामले में अपनी वाइफ का नज़रिया चाहते थे। इसलिए उन्होंने अगले सेशन में कैरोल को अपने साथ इस सेशन का गवाह बनाया। कैथरीन जब अपने पूर्व जन्मों के विषय में बताती थी तब वो बहुत धीरे बुदबुदाती थी, बहुत धीरे, जिसे सुनने में दिक्कत आती थी। और जब देवात्माएं बात करती थी, मार्गदर्शक बात करते थे, तब आवाज़ तो तेज होती थी, लेकिन वो बहुत जल्दी जल्दी बात करते थे। और उस समय पर भी क्योंकि वो बहुत तेज़ी से बात करती थी तो बात समझने में दिक्कत आती थी, या जब वो अपने पूर्व जन्मों के विषय में बताती थी तब वो इतनी धीरे बुदबुदाती थी कि शब्दों को समझने में दिक्कत होती थी। इसलिए ब्रायन विज ने फैसला लिया कि वो आगे के सेशंस रिकॉर्ड करेंगे। अगले सेशन में कैथरीन ने क्या बताया और किस तरह से देवात्माओं ने उसके ज़रिए मैसेज पहुंचाया, इसका जिक्र मैं अगली वीडियो में करूंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।